नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीएससी एमईएस मतलब ही महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, इस टाइप के अगर हमें घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो हम उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एटलीस्ट हमें आइडिया तो होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हम करंट को किसी कंडक्टर में से पास करते हैं तो क्या होता है, करंट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स इन दोनों में फ्रिक्शन होता है, जिसे ही हम रेजिस्टेंस से शो करते हैं। इसी फ्रिक्शन की वजह से कंडक्टर में हीट डेवलप होती है। ओके, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। देखो, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के एप्लीकेशंस क्या क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल या सोल्डरिंग आयरन। देखो, इलेक्ट्रिक हीटर, अगर आप हॉस्टल लाइफ में रहे हो तो आपने इलेक्ट्रिकल हीटर का तो यूज़ किया ही होगा। इलेक्ट्रिकल टोस्टर, ब्रेड टोस्ट करने के लिए हम हमारे घर पे इलेक्ट्रिकल टोस्टर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक केटल, पानी को गर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ करते हैं। और सोल्डरिंग आयरन, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो तो आपने सोल्डरिंग के बारे में तो सुना ही होगा। देखो, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट डेवलप करने के लिए हम कौन से मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। देखो, हीटिंग इफेक्ट डेवलप करने के लिए हमें सबसे बेसिक चाहिए होता है रेजिस्टेंस। ओके, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। और हम हाई रेजिस्टर से यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट डिसिपेट हो सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट डेवलप हो सकती है। और हाई रेजिस्टेंस को ही हम हीटिंग एलिमेंट ऐसे भी बोलते हैं। ओके, हाई रेजिस्टेंस या हीटिंग एलिमेंट ये दोनों एक ही बात है। अब हाई रेजिस्टेंस या हीटिंग एलिमेंट हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, कौन कौन से मटेरियल के यूज़ करते हैं, तो सबसे पॉपुलर हमारा हीटिंग एलिमेंट है नाइक्रोम। ओके, नाइक्रोम वायर। और नाइक्रोम किससे बनता है, निकेल और क्रोमियम। नाइक्रोम किससे बनता है, देखो, नाइक्रोम, निकेल प्लस क्रोमियम। ओके, तो ये बन गई हमारी बेसिक। और किसी भी कंडक्टर में कितनी हीट डेवलप होती है हम वो कैसे निकालते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी। ओके, ये टी स्मॉल होगा। देखो, आई स्क्वेयर का मतलब क्या है, आई मतलब करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस और टी का मतलब है कितने टाइम के लिए हमने करंट को फ्लो किया। ओके, इससे हमारा बेसिक इक्वेशन बनता है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। आप इसे याद कर लेना। ओके, ये इंपॉर्टेंट होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे एमपीएससी एमईएस प्री एग्जाम में हमें प्रीवियस ईयर कौन सा, तो देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है, एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज रेटेड एट 1 किलोवाट 250 वोल्ट। ओके, तो हमें इलेक्ट्रिकल हीटर की रेटिंग दी हुई है और हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द करंट टेकन बाय इट इफ इट इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट सप्लाई। ओके, तो हमें इलेक्ट्रिकल हीटर की रेटिंग दी हुई है और हमें क्या बोला है, अगर ये 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है तो उसमें करंट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो आपको बस ये फॉर्मूलेस को याद रखना है। देखो, हम पावर कैसे निकालते हैं, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो पावर की अलग अलग फॉर्मूले क्या बनेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर और आर स्क्वायर आर। जब भी हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस में पावर, वोल्टेज और करंट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा होता है ना, तब हमें इन बेसिक 3 इक्वेशंस की जरूरत होगी। ओके, उसके बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पावर दी गई है, वोल्टेज दिया गया है, ये हमारी रेटिंग थी, इलेक्ट्रिकल हीटर की रेटिंग थी। और हमें यहाँ पे दिया है अगर 200 वोल्ट का सप्लाई होगा तो वो कितना करंट लेगा। ओके, तो देखो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास मान लो कि ये कोई मेरे पास हीटर का एलिमेंट है, इसमें रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू होगी वो तो कांस्टेंट ही होगी ना। देखो, मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिकल हीटर है तो उसमें इलेक्ट्रिकल हीटर का मटेरियल का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। ओके, मतलब ही हीटिंग एलिमेंट, और हीटिंग एलिमेंट जो भी होता है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, वो चेंज थोड़ी हो सकती है। हम चेंज करते हैं सिर्फ करंट और कितने टाइम के लिए हम उसे फ्लो करते हैं। तो देखो, मेरा इक्वेशन है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 स्क्वायर। ओके, आर की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। मेरे पास बेसिक इक्वेशन तो बन गया। अब मुझे क्या करना है, बस P1 की वैल्यू क्या है, 1 किलोवाट मतलब ही 1000 वाट। ओके, P2 की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। उसके बाद V1 की वैल्यू क्या थी, मतलब रेटिंग वाली 250 वोल्ट। और हमें कनेक्टेड सप्लाई क्या है, 200 वोल्ट, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और इसका स्क्वायर। तो मेरी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद P2 की वैल्यू क्या आएगी, 640 वाट। अब मुझे पूछा क्या गया है कि ये करंट कितना लेगा, तो देखो मेरे पास पावर तो आ गई, और पावर का इक्वेशन क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, देखो हमने यहाँ पे लिखा था पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब मुझे पावर पता है, वी पता है, और मुझे करंट पूछा है, तो मैं इसे निकाल सकता हूँ ना।
तो मेरा करंट क्या होगा, पावर अपॉन वी। तो ये क्या बनेगा, पावर है मेरी 640 वैट और वोल्टेज कितना है, सप्लाई वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। तो इसी का मतलब मेरा आंसर बनेगा 3.2 एम्पियर। ओके, तो मेरा इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम इसी टाइप के और 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी बन जाएगी। देखो हमारे दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, अ हीटर कॉइल इज रेटेड एट 1000 वॉट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट लाइन, देन द पावर कंज्यूम्ड इज। ओके, तो हमें क्या दिया गया है, हमें इलेक्ट्रिकल हीटर की रेटिंग दी गई है और हमें क्या बोला है, अगर इस हीटर को मैं 110 वोल्ट लाइन से सप्लाई करूँ तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो देखो मेरे पास बेसिक इक्वेशन क्या होते हैं, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, उसके बाद पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, उसके बाद पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो मैं इन फार्मूलाज को वापस लिख रहा हूँ जिससे कि आप इसे देखोगे और आप इसे नोट डाउन करोगे तो आप इन फार्मूलाज को अपने आप मेमोराइज कर दोगे। ओके, तो मैं इक्वेशन कौन सा यूज़ करूँगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट का मेरा रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है ना। तो मुझे क्या देगा ये देखो, अगर मैं रेशो लूँ P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 स्क्वायर, तो देखो मेरा P1 क्या है 1000 वाट, P2 तो मुझे निकालने को बोला है, V1 क्या है 220 वोल्ट और V2 क्या है 110 वोल्ट। ओके, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, 1000 अपॉन P2 इज इक्वल टू, देखो ये 110 वन ज़ा 110, 110 टू ज़ा 220, तो ये क्या बनेगा 4। ओके, तो 1000 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P2, इसी का मतलब मेरा P2 की वैल्यू क्या बनेगी 250 वैट। ओके, तो मेरा आंसर क्या बनेगा 250 वैट। ओके, तो इसका ऑप्शन मेरा ए होगा। तो देखो आपको बस ये 3 फार्मूलेज है ना, इनको याद कर लेना है, जिससे कि क्या होगा, देखो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर, वोल्टेज और करंट, इन तीनों में से कोई भी रिलेशन पूछा जाया होता है ना, तो आपको इन 3 फार्मूलेज की हेल्प लेनी होगी। और अगर आपको हीटर कॉइल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बेसिक चीज़ ये दिमाग में रखनी है कि हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, तो मैं डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक फैन एंड इलेक्ट्रिकल हीटर आर मार्क्ड एज 100 वॉट 220 वोल्ट एंड 1000 वॉट 220 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज। ओके, तो हमें इलेक्ट्रिकल फैन की रेटिंग दी गई है और इलेक्ट्रिकल हीटर की रेटिंग दी गई है और हमें क्या पूछा है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 0 ग्रेटर देन दैट ऑफ फैन लेस देन दैट ऑफ फैन। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इलेक्ट्रिकल फैन का और हीटर का, इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है और बाद में हमें क्या पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर क्या होगा। ओके, तो आई होप आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करना।